तो पाकिस्तान टीम के साथ और जो उनके बॉलर्स हैं उनके साथ तो मोए मोए हो रहा है, और पाकिस्तानी फैंस के साथ भी मोए मोए ही हो रहा है। डे वन का अब स्टंप्स हो चुका है पर्थ में, और पाकिस्तान काफी पिछड़ा सा नजर आ रहा है अभी डे वन में अगर आप देखें। और ऑस्ट्रेलिया की अगर वहां पे बात करें तो ऑस्ट्रेलिया काफी मजबूत दिख रहा है, और उसका सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है डेविड वार्नर को। जैसा कि हमने पहले ही बताया था और सभी को पता था कि क्या होने वाला है ऑस्ट्रेलिया में आप सभी का, वो आज ट्रेलर जो है आपको पहली इनिंग्स में देखने को मिल गई है। जो डोमिनेशन एक्सपेक्ट करी थी वैसा ही कुछ हुआ। ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान का जो टेस्ट मैच खेला जा रहा है पर्थ में, पहला दिन है और पहला टेस्ट मैच है। ऑस्ट्रेलिया अगर देखें जो यहाँ पर ड्राइविंग सीट पे नजर आ रही है, डेविड वार्नर और उस्मान ख्वाजा की ये जो ओपनिंग जोड़ी है ये कहीं ना कहीं आपको सेटल्ड नजर आ रही है, और आप कह सकते हैं कि एक परफेक्ट स्टार्ट जो ऑस्ट्रेलिया को चाहिए था वो नजर आ रहा है। शायद इसी सोच के साथ, इसी अप्रोच के साथ ऑस्ट्रेलिया जाना भी चाह रही थी। जैसी पाकिस्तान की टीम ने यहाँ पर आज फील्डिंग करके दिखाई है, बिकॉज वार्नर का हाथों में आया था, खुर्रम शहजाद के पास एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी जो आप कह रहे थे वो वहां पर मिस की। बट यस, अ मिनी कमबैक फॉर पाकिस्तान इज व्हाट वी कैन से। चाहे आप जमाल की बात कर लीजिए, चाहे आप खुर्रम की बात कर लीजिए, जैसे आपकी पिटाई हो रही होती है, आप पूरे दिन जैसा कह सकते हैं बॉलर्स के शोल्डर डाउन हो जाते हैं, एक दिन ऐसा भी होते हैं दिन कि आपको 370 पर 2 ही विकेटें दिख रही हैं, 380 पर 2 ही विकेटें दिख रही हैं, कंप्लीटली आउट ऑफ द गेम। कहीं ना कहीं पाकिस्तान फास्ट बॉलिंग ने, उन फास्ट बॉलर्स ने, एंड मैं इसमें शाहीन अफरीदी का ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं कहूंगा, लेकिन आमिर ने और खुर्रम ने जिस तरीके से, आई थिंक दे बोल्ड बेटर देन शाहीन टुडे, लेकिन लेटर हाफ में मैं कह रहा हूं पाकिस्तान का वहां पर कमबैक भी कराया, और आई थिंक वो एक ऐसी परफॉर्मेंस है जो आप कह सकते हो कि हाँ, आज जो आपके यंग फास्ट बॉलर्स हैं, चाहे आमिर जमाल की आप बात कर लीजिए, चाहे आप खुर्रम की बात कर लीजिए, अब देखिए गेम तो आपकी रीच से वो दूर होता जा रहा है। जब डेविड वार्नर इस तरीके के बैटिंग फॉर्म में हो या इस तरीके की बैटिंग कर जाए कि आपको चांसलेस, मतलब इट वाज चांसलेस जिस तरीके से उन्होंने वो बैटिंग करी है, बहुत ही सॉलिड लगे। मतलब डेविड वार्नर इज क्लास, उन पर बहुत ज्यादा सवाल उठ रहे थे, कंट्रोवर्सी बन रही थी, तो उन सारी चीजों का जवाब दे दिया डेविड वार्नर ने। वो लंबे टाइम से डेविड वार्नर का बल्ला शांत रहा, ज्यादा बैटर उनका एवरेज नहीं था, लेकिन कहते हैं कि डेविड वार्नर पाकिस्तान को हमेशा पसंद करते हो, और फिर एक बार आज कहीं ना कहीं डेविड वार्नर ने दिखा दिया कि पाकिस्तान सामने है। और पाकिस्तान का आप जानते हैं कि जो उनका पेस अटैक है वो शाहीन शाह अफरीदी लीड कर रहे हैं, और साथ में 2 डेब्यूटेंट्स भी थे, और अगर चौथे बॉलर की बात करें तो फहीम अशरफ भी वहां पर थे। तो कहीं ना कहीं डेविड वार्नर ने आज 164 रन लगाए और अपनी फेयरवेल सीरीज की स्टार्ट उन्होंने एक खतरनाक स्टाइल में की। वहीं आप बात कर रहे हो शान मसूद की कप्तानी की, भाई देखो जब डेविड वार्नर इस तरीके से कुटावा चढ़ाते हैं, जिस तरीके से उन्होंने कुटाई लगाई थी, तो कप्तान भी यही कर सकता है भाई, जो मेरे पास लिमिटेड ऑप्शन है उन्हें रोटेट कर सकता हूं। सरफराज की विकेट कीपिंग के ऊपर भी भाई जो लोग सवाल उठा रहे थे वार्म अप गेम देखने के बाद कि सरफराज की विकेट कीपिंग को देखो भाई, जो उन्होंने कैच पकड़ा, एक बेहतर डाइविंग कैच, बॉल कहीं ना कहीं नीचे जा रही थी, और अभी तक इस पूरे टेस्ट मैच में हमने देखा है कि बॉल ना कैडी उतना बेहतर नहीं कर रही है, कहीं ना कहीं एक बाउंस लेने के बाद तकरीबन बॉल विकेट कीपर तक कभी कभी पहुंच रही है। और इवन जिस बॉल पर उस्मान ख्वाजा का भी एज लगा, वहां पर भी यही देखा जा सकता था आकाश कि वो गेंद डिप हो रही थी, लेकिन सरफराज, इसीलिए आप कहते हैं कि भाई एक एक्सपीरियंस कैंपेनर है, विकेट कीपिंग पर जो सवाल थे उनके मुंह पर ताले लगा दिए हैं सरफराज ने। जो विकेट कीपिंग की है सरफराज ने, कोई भी गलती सरफराज की तरफ से नहीं हुई। अगर आप बात करोगे पाकिस्तान की, तो देखो यार बहुत डिफिकल्ट होता है कि जब आप ऑस्ट्रेलियन जैसे कंडीशंस में आपका पहला दिन है दौरे का, और आप वहां पर इन सेंस आपने टूर गेम भी खेला, लेकिन जब आपको मेन विकेट मिलता है ना, और डाउट्स रहती हैं, आपको ये रहता है यार किस तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे अपने प्लान्स, किस तरीके से आप कह सकते हैं आप अप्रोच करेंगे। लेकिन ऑस्ट्रेलिया बहुत रूथलेस क्रिकेट खेलते हैं, हम सब जानते हैं। बोर्ड पर देखिए डे 1 ऑस्ट्रेलिया 346 फॉर 5, विकेट काफी अच्छा है, पर्थ का विकेट है, और बैटिंग के लिए बड़ा अच्छा विकेट नजर आया। ये नॉट आउट है, मिच मार्श 15 रन पर, और एलेक्स कैरी 14 रनों पे। पाकिस्तान की तरफ से कुछ गलतियां भी की गई, और हमने ये भी देखा कि शुरुआती कुछ टाइम में कुछ एजेस भी उठे थे, कुछ लगे थे, जिसका फायदा पाकिस्तान नहीं उठा पाई। आपके पास जो 150 प्लस किलोमीटर कहते हैं ना, 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी करने वाले जो गेंदबाज है, बेचारा उन लोगों पे हार्श भी नहीं होना चाहूंगा, क्योंकि अभी मैंने कल के स्पेस में बोला हुआ था और अपने लाइव में बोला हुआ था कि भाई देखो ज्यादती है ये। कल के वीडियो में भी बोला था कि आपने बलि का बकरा बनाने के लिए जो है खुर्रम शहजाद और इनको डाल दिया, जबकि आपको 2 नए प्लेयरों के साथ नहीं जाना चाहिए था। खुर्रम शहजाद और आपके कौन है, आमिर जमाल, आपने दोनों को डेब्यू कैप दे दिया। और पर्थ की विकेट यार ऐसी है जहां पे इतना ज्यादा मुश्किल नहीं होता है।
इतना ज्यादा मुश्किल नहीं, आप विकेट निकाल सकते हो। हार्श हो जाएगा बहुत ज्यादा, क्योंकि आमिर जमाल, खुर्रम, इन्होंने कहाँ इन कंडीशंस में कभी बॉलिंग करी होगी। तो बड़ा मतलब ये बहुत हार्श होगा कि बहुत ज्यादा ही इन पर ही आप सारा ब्लेम डाल दो। तो नसीम शाह की एब्सेंस बड़ा झटका ऑस्ट्रेलिया को, वो उसको पता है, उसकी उम्र कम है लेकिन उसकी गेम बहुत खतरनाक है। होता है ना नेचुरल टैलेंट, अपनी उम्र से ज्यादा मैच्योर होना, तो वो फास्ट बॉलिंग आपका नसीम कर सकता है। पहले भी हमने कहा है कि नसीम इज फार मोर टैलेंटेड इवन देन शाहीन अफरीदी। हारिस रऊफ को रिकंसिडर करना चाहिए कि भाई मैं जिस बॉलर का एक खौफ होना चाहिए दुनिया में, वो बाहर बैठकर वो लीग का वेट कर रहा है, वो कह रहा है कि भाई बिग बैश खेलनी है। तो बड़ी अनफॉर्चुनेट चीज़ ये है कि पाकिस्तान के गन बॉलर्स मिसिंग ही हैं। नसीम होते, हारिस होता, और नसीम अपने प्राइम पर होता बिल्कुल ही, जिस तरीके से वो श्रीलंकन विकेटों पर भाई उसको बॉल को बाउंस कैरी मिल रहा था, पड़ते में तो आग लगा देता वो। खुर्रम और आमिर जमाल ने कहीं ना कहीं वो दिखाया कि शुरुआत में अगर पिटाई हो भी जाए तो आप भाई कम बैक कर सकते हो। या नसीम की अनफॉर्चुनेटली इंजरी है, हारिस को T20 ही खेलना है, शाहीन में वो मजा नहीं है, तो कहीं ना कहीं आप नसीम शाह को बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। पहले दिन इतना बड़ा स्कोर मिल जाता है तो कहीं ना कहीं आप मजबूत स्थिति में तो आप आ ही जाएंगे। हालांकि ये सब कहना अभी बहुत जल्दबाजी होगी, क्रिकेट है, कभी भी चीज़ें बदल जाती हैं, लेकिन जैसे पाकिस्तान ने यहाँ पर अभी तक गेंदबाजी की है उस हिसाब से उनके मन मुताबिक स्टार्ट तो नहीं मिला है पाकिस्तान को। अगर शाहीन शाह अफरीदी नई बॉल से एक भी विकेट नहीं लेंगे तो फिर लेगा कौन लेगा, आप मुझे बताए ना। ऑस्ट्रेलिया में यार अच्छे से अच्छे तेज गेंदबाजों को विकेट मिल जाता है यार, क्या बात करते हो। और ऐसी अगर आप गेंदबाजी करोगे तो बड़ा ये मुश्किल हो जाएगा। और पाकिस्तान की जो टेस्ट टीम है ना यार, बहुत मीडियोकर टीम है, वर्ल्ड क्लास लेवल की टीम है ही नहीं। और जब से बाबर आजम ने जो अभी कप्तानी छोड़ी है, इसका खुद ब खुद जो है आप लोग असर देखने लगोगे, और दिख रहा है, वो दिख रहा है भाई, करने का कुछ नहीं है। तो डे 1 अगर आप देखें तो ऑस्ट्रेलिया काफी अच्छा खेल गया और बोर्ड पर काफी रन्स लगा दिया है। अब देखना होगा कि डे 2 पर आके पाकिस्तान क्या करता है, क्योंकि अभी 5 विकेट गिरे हैं, 5 विकेट उनको और लेने हैं। लंबे अरसे से, तकरीबन 28 साल से पाकिस्तान टेस्ट मैच नहीं जीता। तो मोए होना जो है ना अब से शुरू हुआ है, तो दिल को थाम के बैठ जाइए और रजाई के अंदर बैठ जाइए या फिर धूप लगाइए, चाय ताय पीजिए और क्रिकेट देखना फिलहाल छोड़ दीजिए। पाकिस्तानी फैंस को मैं बता रहा हूँ, अगले 1 महीना जो है ना आप क्रिकेट देखना छोड़ दो, वरना आपकी मेंटल हेल्थ वैसे ही खराब होने वाली है। भाई बहुत चैलेंजिंग कंडीशन होती है ऑस्ट्रेलिया में, आपको दमखम दिखाना होता है। लेट्स सी किस तरीके से अगर पाकिस्तान फाइट बैक कर पाता है और बैटिंग एक धमाकेदार परफॉर्मेंस देता है तो सबको फिर मजा आएगा। क्या पता कहीं भाई बाबर आजम, शान मसूद वो अपनी गेम दिखा रहे हैं, वो बड़े 100 कर रहे हैं, वो पूरी तरीके से टेस्ट कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया को, लेकिन उसके लिए आपको एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज लेनी होगी। अगले 5 विकेटें 60-70 रन के अंदर खत्म करनी होंगी। जैसे कि आप लोगों ने सुना कि पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का पहला टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल खत्म हुआ, उसमें बाजार ऑस्ट्रेलिया ही लीड करती दिखाई दे रही है। पाकिस्तानी टीम ने, पाकिस्तानी बॉलर्स ने कमबैक किया, लेकिन थोड़ा देर से। अब कल अगर पाकिस्तानी बॉलर्स आते ही आखिर की 5 विकेटें 60 या 70 रन पर लेने में कामयाब हो जाते तो शायद खेल में वापस आ सके। आज ऑस्ट्रेलिया ने 346 रन 5 विकेटों के नुकसान में बनाए। पाकिस्तान की तरफ से 2 आमिर जमाल ने, जबकि शाहीन शाह अफरीदी, फहीम अशरफ और खुर्रम शहजाद ने 1-1 विकेट हासिल की। अब देखना होगा कि कल पाकिस्तान कमबैक करेगा या नहीं, और साथ ही पाकिस्तान की बैटिंग कैसे परफॉर्म करती है। आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं? अगर आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और आने वाली मजीद वीडियोस के लिए मेरे बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ मत भूलें।